जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा नाभिक, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस। तो जो हमारा नाभिक होता है वो तीन पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ करता है। नाभिक के तीन भाग हमारे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ मैंने एक डायग्राम भी इसका बना रखा है। जो नाभिक हमारा इसमें हुआ करता है, इसमें नाभिक में हमारे रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जब इसके बाहर इसके हमारे घूमता रहता है हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों को अगर हम इनको एक साथ लेते हैं तो ये हमारा इसमें बन जाता है परमाणु। तो जो नाभिक होता है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, हमारा परमाणु। परमाणु जो है हमारा ये एटम होता है, इंग्लिश में इसको हम एटम बोलते हैं, ATOM, एटम। ठीक है। तो हमारा जो परमाणु होता है उसके तीन मूलकण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें जो दो मूलकण होते हैं हमारे परमाणु के, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसके बाहर कक्षाएं होती हैं हमारी K, L, M, N, O, P, ऐसे हमारी बाहर कक्षाएं बनी होती हैं। उन बाहर कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक। तो जो हमारा परमाणु होता है उसके तीन मूलकण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसमें भी सेंटर में एक भाग होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी हमारा जो नाभिक होता है वो हमारे नाभि में हुआ करता है। तो वहां पे दो मूलकण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इनके बाहर घूमते रहते हैं। तो अब ये दोनों ही नाभिक में क्यों रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों घूमता है, उसका भी रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। अंदर वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में क्यों रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों घूमते हैं, इसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है। तो तीन मूलकण हमारे हो गए, परमाणु जो हुआ करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। दो चीजें हमारी हुआ करती हैं, कोई भी मूलकण हमारा होता है तो किसी भी मूलकण पर दो चीजें मेन हुआ करती हैं। एक तो उसका आवेश यानी कि चार्ज, और एक होता है उसका द्रव्यमान यानी कि मास। तो आवेश और द्रव्यमान के आधार पर ही कोई भी मूलकण किसी भी प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, वो चाहे केमिकल इक्वेशन हो या फिर फिजिकल इक्वेशन हो, कुछ भी हो हमारी। तो जो प्रोटॉन होता है उस पे आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पे धनावेश हुआ करता है। जो न्यूट्रॉन होता है इस पे 0 कूलम आवेश होता है, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं होता, तो ये उदासीन कण माना जाता है। जिस पे कोई आवेश ना हो वो उदासीन कण माना जाता है। प्रकृति में जितने भी हमारे कण हुआ करते हैं वो या तो धनावेशित होते हैं, या ऋणावेशित होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋणावेश होता है हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन है धनावेशित कण, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित कण, और न्यूट्रॉन है हमारा उदासीन कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता। क्योंकि जो पूरी प्रकृति है ये भी तीन ही पार्ट में डिवाइड रहती है हमारी, तीन पार्ट में ये डिवाइड रहती है। और पूरा जो सर्कल इसका हुआ करता है वो होता है 7 स्टेप का। 7 स्टेप के बाद जो प्रकृति या नेचर होता है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कल हमने आपको बताया भी था कि पूरा एक चक्र हुआ करता है हमारा 7 स्टेप का, कि बीज से बनेगी हमारी जड़, जड़ से तना, तने से हमारी बनेगी शाखाएं, शाखाएं से पत्तियां, पत्तियों से फूल, फूल से फल, और फल में फिर से आएगा बीज। तो वो पूरा सर्कल हुआ करता है। तो ऐसे ही यहाँ भी देखो ये पूरा टॉपिक, क्योंकि मैं ज्यादातर जो कोई भी टॉपिक होगा वो सर्कल के रूप में समझाता हूँ। पूरा चक्र 7 स्टेप में होता है तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है। तो उसमें देखो वही 7 स्टेप है हमारी। सबसे पहले हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद इनका चार्ज है, फिर द्रव्यमान, फिर इनका नेचर, प्रकृति। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं ताकि नॉर्मल समझ में आ जाए। बाकी पूरी 7 स्टेप है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टेप में टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कल होगा उसमें। तो ये तो हो गए हमारे इसमें आवेश। तो आवेश तीन होते हैं, धनावेश, ऋणावेश या फिर उदासीन। तो ये तो इनके आवेश हो गए हमारे तीनों पे। उसके बाद आ जाओ द्रव्यमान में। द्रव्यमान हमारा जो होता है, द्रव्यमान जड़त्व की माप हुआ करती है। किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप को उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम मात्रक है इसका।
न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतने किलोग्राम मात्रक इनके हुआ करते हैं हमारे। तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो नाभिक में क्यों रहते हैं, तो वो समझिए। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों सेम है बिल्कुल, तो इनमें दोनों में समान वेट है, इसलिए ये दोनों एक जगह रहते हैं। देखिए दो व्यक्तियों की अगर विचारधाराएं एक जैसी होती हैं तो वो फ्रेंड तभी बन सकते हैं, अगर विचारधाराएं मैच नहीं होंगी तो वो फ्रेंड भी कभी भी नहीं बनेंगे। तो यही काम है कि देखो जब तक कुछ गुण मैच नहीं होंगे तो कोई भी चाहे दो कण हो या दो व्यक्ति हो कुछ भी हो वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो देखो ये दोनों नाभिक में एक साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों के द्रव्यमान इक्वल है, इसलिए ये नाभिक में रहते हैं। ठीक, उसके बाद बात है देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर क्यों घूमता है, इसका रीजन ये है। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। और आपको पता है भारी चीज जो है वो नीचे रहती है और हल्की चीज ऊपर रहती है। जैसे मान लिया ठोस है पृथ्वी पर रहेगा, द्रव है पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन गैस पृथ्वी से ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चूंकि हल्की चीज ऊपर उठ जाती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक से ऊपर उठ के कक्षाओं में घूमना स्टार्ट हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए ये नाभिक से ऊपर उठ के जो है कक्षाओं में घूमता रहता है। ठीक, उसके बाद है हमारी प्रकृति के बारे में। देखो ये होता है हमारा धनावेशित, ये होता है हमारा प्रकृति यानी कि शून्य, और ये होता है हमारा ऋणावेशित। तो देखो 3 पॉइंट हम मेन और लेते हैं जिससे टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आता है। संख्या रेखा पर अगर आप जाओगे उसमें बीच में होता है 0, पीछे जाए तो -1 और आगे बढ़ते हैं हम राइट में तो होता है हमारा +1। तो 3 नंबर हमारे हो गए संख्या रेखा पर -1, 0 और +1। तो ये 3 टॉपिक मैं आपको लेके रखता हूं क्योंकि इससे जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो देखो कोई -+1 पे अगर हम जाते हैं तो वो क्या हो गया हमारा जो धनावेशित था उसकी प्रकृति, जो प्रकृति है हमारी +1 वाली, जो माइनस है इसकी -1 वाली, और जो 0 है इसकी होगी हमारी शून्य वाली। अब मैं नीचे कुछ एग्जांपल तुम्हें देता हूं जिससे जो है बिल्कुल बड़े आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे आसपास की अगर कोई चीज होती है तो टॉपिक आप कनेक्ट भी कर पाते हो और बहुत अच्छा समझ में भी आता है। देखिए जैसे कि हम कहें जो प्रोटॉन होता है, जैसे परमाणु में प्रोटॉन हुआ करता है ऐसे ही प्रकृति में हमारा 3 चीजें हमारी, एक तो पिताजी होते हैं, एक उनके बच्चे और एक है माताजी। एक तो पिताजी हो गए, एक माताजी और एक बच्चे। तो जो पापा हुआ करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हुआ करते हैं, तो इसलिए उसका कंपैरिजन हम प्रोटॉन से कर सकते हैं। जो माताजी होती हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं और उन पे जो है हम इलेक्ट्रॉन से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो माताजी को हम लेके चल रहे हैं, इसमें अगर हम गुणसूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एक्स गुणसूत्र हमारा हुआ करता है, एक्स गुणसूत्र जो होता है उसको जो है नेगेटिव चार्ज में काउंट करते हैं। अगर हम गुणसूत्र में अंदर जाए 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे हुआ करते हैं, उनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र पिता में और माता में एक समान होते हैं। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र होता है जो अलग हुआ करता है, और वो एक जोड़ी गुणसूत्री जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण किया करता है। तो ये एक्स से गुणसूत्र में एक्स से डिनोट किया जाता है, और जो पिता वाला होता है उसको डिनोट किया जाता है वाई से। दैट मीन्स जो y गुणसूत्र होता है उसे आप पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, जो x गुणसूत्र होता है उसे आप नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए अगर हम बिजली का भी उदाहरण लें तो बिजली में एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों तार एक साथ मिलते हैं तो तभी हमारी ट्यूबलाइट जल सकती है या फिर कोई मशीन चल सकती है। अगर दोनों में से कोई एक तार हम कट कर दें तो हमारी लाइट भी नहीं जलेगी। सेम वही प्रोसीजर, देखो एक पॉजिटिव चार्ज पिताजी और नेगेटिव चार्ज माताजी, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो तभी जो है एक नए जीवन की उत्पत्ति हुआ करती है। दैट मीन जो है सकी बच्चे का निर्माण जो होगा हमारा वो इसमें आ जाएगा। अब इसमें फिर आगे हम चलते हैं, देखो जो पिताजी है वो किसमें आगे हमारे पुरुष में, दैट मीन्स पुरुष हो गया पॉजिटिव चार्ज, माताजी आगे हमारी नेगेटिव में, यानी कि जो फीमेल होगी हमारी वो होगी नेगेटिव चार्ज। और फिर बीच में जो बच्चों मैंने देखो लिखा है, एक होता है पुरुष, एक होती है महिला और एक होता है किन्नर, ट्रांसजेंडर हमारा, मेल
फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब बात आई कि जो मेल है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, फीमेल होगी नेगेटिव चार्ज। तो जो ट्रांसजेंडर है इन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स ये जीरो चार्ज है हमारा, तो जीरो चार्ज हमारा इसमें माना जाएगा। अब बात है इससे कि मैंने बच्चे को इससे कंपैरिजन किया है इसमें, तो इसका कारण ये है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है जब तक हमारे 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो पुरुष में और महिला में दोनों में सेम हुआ करते हैं। तो जब तक 22 जोड़ी गुणसूत्रों का मिलान होता है तब तक जो बच्चा होता है उसका लिंग का निर्धारण नहीं होता। तो जब लिंग का निर्धारण ना हो हमारा तो वो ट्रांसजेंडर में ही आएगा। जब 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है तो वो जब मम्मी पापा का 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारा लास्ट में मिलता है तो तब जो है हमारा लिंग का निर्धारण होता है। जब तक 22 जोड़ी गुणसूत्र का मैचिंग होता रहता है तब तक बच्चा जो है गर्भ में ट्रांसजेंडर की फॉर्म में रहता है। जब अंतिम 23वां जोड़ी गुणसूत्र मिलता है हमारा तब बच्चे के लिंग का निर्धारण हुआ करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मेल आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज में, फीमेल आ गई नेगेटिव चार्ज में, और जो हमारा न्यूट्रल हुआ करता है वो आ गया हमारा इसमें ट्रांसजेंडर वाला इसमें। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल कनेक्ट किया मैंने, सूर्य, पृथ्वी और निर्वात। देखिए सूर्य भी जो होता है वो धनावेशित होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है वो हम मानते हैं कि सूर्य से पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो रहा है हमें। जो पृथ्वी होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा अगर हम अर्थ का तार पृथ्वी में लगा दें तो वहां पे हमें अर्थ मिल सकता है, क्योंकि अर्थ का मतलब नेगेटिव होता है। इसलिए सूर्य हमारा है पॉजिटिव, पृथ्वी है हमारी नेगेटिव, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक स्थान ऐसा भी होता है जहां पे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस हो ना माइनस हो, तो उस स्थान को हम निर्वात बोलते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर चलते हैं तो पहले वायुमंडल की परतें आती हैं, और वायुमंडल की परतें आने के बाद एक स्थान आ जाता है जहां पे कोई माध्यम नहीं पाया जाता, ना वहां पे कोई आवेश होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ना हवा होगी, ना ईंट पत्थर, कुछ भी नहीं होगा जो पृथ्वी पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता। तो इसलिए ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। तो देखिए सूर्य पॉजिटिव चार्ज, पृथ्वी नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में जब प्लस माइनस दोनों मिल जाएंगे तो वहां पे बनेगा हमारा निर्वात। क्योंकि देखो अगर प्लस माइनस दोनों मिल जाए तो उसके बाद वो अपनी एनर्जी जो होती है यानी कि जो आवेश होता है उसे तो वो रिलीज कर देते हैं, और बाकी उनमें क्या बचा रह जाता है हमारा, केवल द्रव्यमान बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है परमाणु और नाभिक से कनेक्टेड पूरा टॉपिक था आपका, तो ये हमने आपको कनेक्ट करके बताया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा इसमें था। अच्छा एक चीज थोड़ी सी और आप देखिए, एक हमारा ये भी रूल्स होता है, थोड़ा आप देखिए हमारा जो पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ करता है इनके बीच में हमारा होता है प्रतिकर्षण। इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और अगर हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इनके बीच में भी रहेगा प्रतिकर्षण। दैट मीन दोनों एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक हम नेगेटिव चार्ज लें तो इनके बीच में होता है हमारा आकर्षण। ये प्रकृति का नियम है हमारा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव में भी प्रतिकर्षण, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो इनमें हमारा क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा। ठीक है ना, तो यही रीजन हुआ करता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा ज्यादातर अगर हम प्लस वाला हम लाइट में अगर हम पॉजिटिव तार लें और उसको पॉजिटिव तार से मिला दें तो उनमें फॉल्ट हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाने में फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक साथ कंबाइन हमारे हुआ करते हैं तो ट्यूबलाइट चला सकते हैं, कोई मशीन चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं। तो ये हमारा इस पे जो है डिपेंड किया करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक था आज परमाणु और नाभिक वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।